हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पी वाई क्यूज़ के लेक्चर नंबर 2 में। कल हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के क्वेश्चंस को देख रहे थे। आज फिर जो है इस ग्राफिकल मेथड से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और ये ग्राफिकल मेथड और ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी ये लास्ट क्लास है। अगली क्लास में जो है हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसको यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चन जो है इसमें आते हैं। तो ये आपका जो है ये पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। और कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वो देख लेंगे उसके बाद ये देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा चीज़ों को समझने के लिए। और ग्राफ वाले क्वेश्चन का जो डर है कि किस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इसमें कह रहा है कि सॉल्व करना है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, दो इक्वेशन दे दी है आपके पास, दिया है 3x + 2y - 11 और 2x - 3y + 10 = 0। कह रहा है शेडेड द रीजन बाउंडेड बाई दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सेस। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है हमको उसको हम y के इक्वल कर लेंगे, जैसे कल बताया था। तो इसको हम y = इक्वेशन को बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y = 11 निगेटिव का था उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव का। और 3x पॉजिटिव था, इधर आएगा निगेटिव का हो जाएगा। यानी y = क्या हो जाएगा 11 - 3x / 2 हो जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए कहा कि पुट x = x की वैल्यू हम पुट करेंगे। कौन सी वैल्यू पुट करना सुटेबल होता है ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब y की जगह पे जो x की जगह पे -1 हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 - 3 × -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 11 + 3 / 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14/2। सो ये आ जाएगा 7, यानी कि y = क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, y = 7 आ गया। यानी x = 1 पुट करने पे -1 पुट करने पे y = 7 वैल्यू आ गई। फिर अगली वैल्यू पुट करेंगे कि पुट x = 1। सो y = कितना आएगा वो निकालेंगे हम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 - 3 × 1 पुट करेंगे तो सेम एज इट इज़ होगा सॉल्व, अपॉन में 2 रहेगा। 11 में से -3 कॉमन माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8/2, यानी कि ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 4 आ गई। अब इसी तरीके से एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, एक वैल्यू और पुट करते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे पुट x = ये y, पुट x = 3। सो y कितना आएगा x = 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, अपॉन का 2 हो जाएगा। तो ये बचेगा 2/2, आंसर इज़ 1। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो है वो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं, उसको हम देख सकते हैं कि क्या क्या निकली है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हमने यहाँ बना ली।
जिसमें हम सारी वैल्यूज़ को टेबल फॉर्म में लिख लेंगे। ये आपका ये हो गया x, ये हो गया y। माइनस का 1 रखने पे वैल्यू 7 आई। उसके बाद जब 1 वैल्यू पुट किया तो आंसर 4 आया, और जब 3 वैल्यू पुट किया तो आंसर 1 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा पहली वैल्यूज़। अब इसकी दूसरी वैल्यूज़ भी अगर हम सॉल्व कर लें यहीं पे, ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस का 3y प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस का 10। 3y निगेटिव था, मैं उसको इक्वल टू के उस साइड ले गया। अब यहाँ से क्या हो गया? y इक्वल टू हो गया है 2x प्लस का 10 अपॉन 3। अब सेम एज इट इज़ करेंगे। पहले एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेबल बनाने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ आती है। ये हो गया x, ये हो गया y। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इसमें माइनस का 2 वैल्यू पुट किया, तो पुट x इक्वल टू माइनस का 2 मैं डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? y इक्वल टू वैल्यू क्या निकलेगी? तो y इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 10 अपॉन 3। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और ये बचेगा 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब अगली वैल्यू पुट करेंगे, एक मान लीजिए हमने 1 वैल्यू पुट करेंगे, एक 4 वैल्यू पुट करेंगे, तो इस पे 2 आ गया, -2 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आ गई। 1 जब पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी? तो 2 इंटू 1 प्लस का 10 अपॉन का 3, ये हो जाएगा 12/3 4 आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 1 पुट करने पे आंसर आ रहा 4, y की वैल्यू आ रही है 4। अब नेक्स्ट वन जो है वो क्या होगा? x इक्वल टू 4 पुट किया, x इक्वल टू 4 पुट किया, x इक्वल टू 4 पुट किया। तो जब 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 10 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 6 आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं हमको। 1,7, देखिए पहली वाली इक्वेशन से 3 वैल्यूज़ निकली है। 1,7 माइनस का 1,7, 1,4, 3,1। यहाँ से निकला माइनस का 2,2, 1,4, 4,6। ये 6 वैल्यूज़ जो है वो आपकी निकल चुकी है। अब इन 6 वैल्यूज़ को रख के हम क्या करेंगे? एक जो है ग्राफ बना लेंगे। ये आपके पास फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये फिगर हमारा बन गया। और इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये फिगर आपका बन गया। हमारे पास 6 वैल्यूज़ थी, ठीक है। सबसे पहले माइनस का 1 कॉमा, ये हमने पहली वैल्यूज़ रख के बना लिया, ये फर्स्ट वैल्यूज़ रख के बना। ये आपका जो है सेकंड का बना, ठीक। ये आपका जो है वो थर्ड का बना। ये फर्स्ट वाली लाइन जो इक्वेशन थी उसकी लाइन है ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद दूसरी वाली लाइन जो थी उसमें सबसे पहले क्या आया था हमारे पास? माइनस का 2,2 आया था, तो ये निकल गया। ये आपका फर्स्ट निकल गया। दूसरा पॉइंट आपका जो था 1,4 था, वो ये हो गया पॉइंट। यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये पहले वाले के लिए भी दूसरा था, सेकंड वाले के लिए भी दूसरा पॉइंट निकल गया। ये आप एक देख रहे हैं यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट निकल गया। ये 3 पॉइंट जो हैं आपके निकल चुके हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये सेकंड वाली इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये सेकंड है। और ये कौन सी है इक्वेशन? ये फर्स्ट है, ठीक है।
अब ये हमारी लाइन दोनों को ड्रॉ कर देंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसमें जो दोनों लाइंस हैं वो बी पे, पॉइंट बी पे 1,4 पे जो है वो कट कर रही है। पॉइंट बी पे 1,4 पे कट कर रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे द टू ग्राफ लाइन्स intersect at the point B। B पॉइंट क्या है, 1,4। तो इसका मतलब क्या है, therefore x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4। पहली वाली वैल्यू x की, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन हो गया ये। अब हमको निकालना क्या था, शेडेड रीजन। तो द शेडेड रीजन इज दी, एक ट्रायंगल बन गया, ये देखिए बन गया ना ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया और थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। ये एक शेडेड पोर्शन बन गया हमारा। शेडेड पोर्शन का क्या मतलब है कि ये जो पूरा एक रीजन जो है वो बाउंडेड हो गया हमारा। तो शेडेड रीजन, मान लीजिए शेडेड रीजन इज दी ट्रायंगल बी आर एस विथ, बी क्या है हमारा यहाँ पे, बी है 1,4। सी क्या है हमारा यहाँ पे, सॉरी आर क्या है यहाँ पे, तो आर है हमारा, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये 1, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 कितनी है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू कितनी है आर के हिसाब से 5 है, लेकिन नेगेटिव में है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि हमें आर का पॉइंट नहीं पता तो निकालना पड़ेगा। और वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कुछ नहीं है तो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वो एक्स एक्सेस पे ही है। उसके बाद एंड एस, एस का पॉइंट निकालेंगे। देखिए एस का पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा पहला बॉक्स 1, ये दूसरा बॉक्स 2, ये तीसरा बॉक्स 3। 3 के बाद ये देखिए ये होता है 3.5 की लाइन, इससे 2 पॉइंट्स लगभग ज़्यादा, 1 पॉइंट्स। तो ये लगभग में जो है हम निकालेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये 3.6 के आसपास आएगा, 3.6 कॉमा, और ये x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू यहाँ पे भी 0 हो गई। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, उसके बाद ये ग्राफिकल मेथड आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप इसको इजी वे में जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली 3x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, एक्स माइनस का वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, सेडेड द रीजन बाउंडेड by these lines and the y-axis, find the coordinates of the points where the graph line cuts the y-axis। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सिस्टम सेम रहेगा इसमें भी, कि हम सबको y इक्वल टू कर लेंगे। अब जैसे मैंने वहाँ पे पॉइंट रख रख के टेबल बना के दिखाया था, यहाँ पे मैं पूरा नहीं करूँगा। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन अगर हम ले लें, पहली वाली इक्वेशन अगर हम ले लें, तो ये लिखा है 3x प्लस वाई माइनस का 11 इक्वल टू 0।
ये हो जाएगा y इक्वल टू 11 प्लस माइनस का 3y, क्योंकि इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इस फर्स्ट इक्वेशन पे हम वैल्यूज़ रखेंगे और एक टेबल बना लेंगे। क्या रखेंगे? वैल्यूज़ रखेंगे और एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी ले लेंगे। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस का 1। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इस दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक टेबल बना लेंगे x और y की। x और एक y की एक टेबल यहाँ पे भी बन जाएगी, जिसमें 3 पॉइंट्स इसके भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या पॉइंट रखें, तो पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 2। सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम 11 माइनस का 3 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 11 माइनस का 6, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू 5 आ गई। पुट करेंगे अगली वैल्यू, x इक्वल टू 3 पुट किया तो 11 माइनस का 3 इंटू 3 11 माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2। y इक्वल टू आ गया हमारा 2, तो 3 रखने पे 2 आ गया। उसके बाद अगला जो है ये हो जाएगा पुट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, तो 11 माइनस का 3 इंटू का 5, ये हो जाएगा 11 माइनस का 15, आंसर आएगा माइनस का 4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5 रखने पे माइनस का 4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखना चाहें, कोई भी रख सकते हैं, जो भी रखना चाहें। ठीक है, और सारे वैल्यूज रख के इक्वेशन को ऐसे ही हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं फिगर आपको पहले दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये फिगर इसका बनेगा, ये इसका क्या बन रहा है, फिगर बन रहा है। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन का फिगर बन गया है। दूसरी वाली इक्वेशन का फिगर मैं यही दिखा देता हूँ आपको कैसे बना। इक्वेशन क्या थी दूसरी वाली आपकी, दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो ये थी कि आप इसमें देख रहे होंगे कि दो इक्वेशंस बन गई है ये हमारी। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन थी जिसको भी हमने सॉल्व करके सारे पॉइंट्स निकाले हैं, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व करके दूसरे पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, ये दो हमारी जो है वो इक्वेशन थी। तो कोई भी पॉइंट्स रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सेकंड वाली इक्वेशन थी x माइनस का y माइनस 1 इक्वल टू 0, इसमें
अगर हम x की वैल्यू को ये y इक्वल टू बना लेते हैं, y इक्वल टू बन गया, तो y इक्वल टू एक्स माइनस का 1 बना। अब देखिए इसमें पॉइंट निकला है -3,4। तो अगर हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो आंसर -4 आ जाएगा। अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो -1 आ जाएगा। और अगर जो है हम 3 रखेंगे तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये आपके तीनों पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था। ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे बन गए। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन थी हमारी, ये वाली इक्वेशन जो थी, इस वाली इक्वेशन में पहला पॉइंट ये, एक पॉइंट ये निकल के इसका आया है, दूसरा पॉइंट ये निकल के इसका आया है और थर्ड पॉइंट इसका ये निकल के आया है। तो ये इसके 3 पॉइंट्स यहाँ से भी निकल के आ गए हैं। और आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली ये एक लाइन है और दूसरी लाइन ये है, ये दोनों ही लाइन जो हैं वो बी पे, ये आपका जो है ये कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का। ठीक है, यानी यहाँ पे ही क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि द टू ग्राफ लाइन्स intersect at the point B3, 2। therefore x equal to 3, y equal to 2। ये y का जो है क्या बन गया, y इक्वल टू 2। ठीक है, इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ लाइंस इंटरसेक्ट दी y एक्सिस। क्या पूछा था, y एक्सिस एट द पॉइंट, एट द पॉइंट्स, q एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा r है। y एक्सिस पे q और r दो पॉइंट है। तो q पॉइंट क्या है हमारा 0, -1 एंड r जो है वो क्या है, r जो है वो हमारा 0,11 है। ये आपका जो है वो सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई आपको, किस तरीके से वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करेंगे और किस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है और इसके पॉइंट्स का सिलेक्शन करना ही थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से चीज़ों को इक्वेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट्स रखेंगे, यानी कि x की वैल्यू लेट करेंगे, तो y की वैल्यू बहुत ही सही आ जाएगी और आप उसको इजी वे में जो है वो निकाल सकते हैं। अभी जैसे इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें एक वैल्यू मैंने 3.6 के समथिंग निकाली है। तो आप वैसे भी निकल जाए तो उसको भी कर सकते हैं। सब कुछ बस ये है कि कैसे ग्राफ बनाना है और सब प्लॉट करना है और पॉइंट्स निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं इसके।
आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ग्राफ की क्लास जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। अब अगली क्लास में हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे बेस्ड जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे, और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सके। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की क्लास में इन चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।